बकरा की आयत नंबर 255 है और यह आयतुल कुर्सी है। आयतुल कुर्सी को कुरान पाक की सिर्फ तवील तरीन आयत ही नहीं कहा जाता बल्कि अजीम तरीन आयत भी कहा जाता है। हदीस पाक का मफ़हूम है कि सारी आसमानी किताबों का सरदार कुरान है, कुरान की सरदार सूरह बकरा है और सूरह बकरा की सरदार आयतुल कुर्सी है। और ये अजीम तरीन आयत क्यों है? इसलिए कि इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला अपना तारुफ़ करवा रहे हैं कि मैं कौन हूँ। इसलिए आयत मुबारका के आगाज़ में लफ्ज़ अल्लाह आता है और उसके बाद फिर तमाम बातें जो हैं वो अल्लाह ताला की हस्ती के बारे में बयान हो रही हैं। लिहाजा अल्लाह वो है ला इलाहा कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। अब यहाँ पे लफ्ज़ इलाह आया है। लफ्ज़ अल्लाह के बारे में मुफस्सिरीन कराम का एक कौल ये है कि ये अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है, लिहाजा इसका कोई माना नहीं है और इसकी कोई लुग़त नहीं है। जबकि दूसरा कौल ये है कि लफ्ज़ अल्लाह की भी लुग़त है और उसका जो रूट वर्ड या मादा जो है वो इसी लफ्ज़ इलाह से बयान करते हैं। लिहाजा लफ्ज़ इलाह के बहुत ज़्यादा माना बयान किए जाते हैं, जिनमें से चंद एक ये हैं। लिहाजा इलाह वो है कि जिसकी इबादत की जाए। बहुत सारे लोगों की इस दुनिया में बहुत सारे खुदा हैं और इस खुदाई के नाम पे बहुत कुछ हो रहा है, लिहाजा उनको रसूमात कहा जा सकता है, रवाज कहा जा सकता है, मगर वो इबादत नहीं है, क्योंकि इबादत सिर्फ़ हो ही इलाह की सकती है। दूसरा माना अलिहा इला फ़िलानुन कहा जाता है कि ऐसी हस्ती जिसकी तरफ सुकून और राहत को तलाश किया जाए। फिर तीसरा माना अलिहा तहय्यरा के मानों में है हैरान कर देना, कि दुनिया में कोई ऐसी मखलूक नहीं है कि जो आपको हैरान कर दे, मगर अल्लाह ताला की हस्ती ऐसी है कि जो इंसान को हैरत में डाल देती है। इंसान जितना अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में सोचता जाता है वो हैरत की दुनिया में गुम होता चला जाता है। लिहाजा ये वो हस्ती है जिसको हम अपनी अक्ल अपनी सोच से सोच ही नहीं सकते, जो हमारी सोच में समा ही नहीं सकती है। जैसा कि शायर भी कहता है कि अल्लाह ताला वो हस्ती है जो दिल में तो आ सकती है मगर आपकी सोच में नहीं समा सकती। इसलिए हदीस पाक का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में मत सोचो, उसकी आयात उसकी निशानियों के बारे में सोचो। इलाह का चौथा माना मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि अरब लोग मोहब्बत के मामले में बहुत जज्बाती थे, इसलिए उनके यहाँ मोहब्बत करने के लिए 14 अल्फाज जो हैं अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होते हैं और उनमें सबसे जो पीक में है, जो इंतहा पे लफ्ज़ है जो कि मोहब्बत की शिद्दत के लिए इस्तेमाल होता है, वो इलाह है। और इलाह का मतलब होता है कि किसी से ऐसी शदीद मोहब्बत का होना कि उसके बग़ैर मौत हो, यानी कि अगर वो मोहब्बत नहीं है तो फिर ज़िंदगी नहीं है, फिर सिर्फ मौत बाकी रह जाती है। और ऐसी शदीद मोहब्बत को जो है वो इलाह कहा जाता है। और ये वलीहा या लहू से किसी से शदीद मोहब्बत का होना। फिर पांचवा माना इसका लाहा या लूहू से बिजली का चमकना और रोशन होना। लिहाजा अल्लाह को अल्लाह इसलिए कहते हैं कि उसके ज़िक्र और उसकी मार्फत से मखलूक के दिल रोशन हो जाते हैं। छठा माना अली हल फसील से बयान किया जाता है कि जब ऊँटनी या गाय का बच्चा अपनी माँ का दीवाना होता है या अपनी माँ का दूध पीने के लिए जिस बेचैनी के साथ वो अपनी माँ की तरफ लपकता है तो उसको अली हल फसील कहा जाता है। लिहाजा इलाह वो हस्ती है कि मखलूक जिसकी तरफ बेचैन होके उसकी तरफ दौड़ती है, उसकी तरफ लपकती है। और इसमें दीवानगी का माना है, यानी कि अल्लाह के जो सच्चे बंदे होते हैं वो अल्लाह ताला के हर हाल में दीवाने होते हैं, तो दीवानों की तरह उसकी तरफ भागते हैं। और सातवां माना इसका वलीहा से तरीबा यानी कि वजद में आना, वो भी बयान किया जाता है कि अल्लाह ताला के ज़िक्र के वक्त इंसान की अक्लें और इंसान के दिल जो होते हैं वो उसके ज़िक्र से वजद में आ जाते हैं, यानी कि मोहब्बत की कैफियत से भर जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ और माना है जो मुफस्सिरीन किराम ने बयान किए हैं, मगर इस लफ्ज़ के ऊपर अगर गौर किया जाए तो ये लफ्ज़ मोहब्बतों से भरा हुआ है। लिहाजा अल्लाह ताला लफ्ज़ अल्लाह फरमा के फिर जो अपना तारुफ़ करवा रहे हैं, वो पहला तारुफ़ क्या है कि वो हस्ती सिर्फ़ मोहब्बत ही मोहब्बत है।